Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is second order differential equation. Second order differential equation with constant coefficient in constant term. First of all, we define second order differential equation. Second order differential equation is one in which the highest order derivative or differential involved in second order derivative and not second order derivative, जिसमें second order derivative इन्वॉल्व हो, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो, तो हमारा क्या होगा second order differential equation. तो यहाँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था वो भी हमने इक्वेशन ली थी nth ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है, और उसमें जो हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ली थी. अब यहाँ पर हमने उसमें nth ऑर्डर था, तो यहाँ पर हम लेंगे जो इक्वेशन लेंगे, ये एग्जांपल लेंगे, उसमें हमने सेकंड ऑर्डर, वो था हमारा से प्रीवियस लेक्चर जो था वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था. अब उसमें से हमने जो लिए है सेकेंड ऑर्डर, यानी जो 2 और मोर है तो हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पावर 2 है तो हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. The second order differential is one in which the highest order derivative or differential involved in second order derivative. A specific second order differential equation may be as d square y or dt square minus 10y dy by dt plus ay is equal to 35. अब जिस तरह ये लिया हुआ है, अब विद रिस्पेक्ट टू हमने t लिया है, dy by dt, ये सेकंड डेरिवेटिव है. विद रिस्पेक्ट टू t है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dt, फिर y वेरिएबल और इज इक्वल टू 35 एक कांस्टेंट टर्म. तो ये हमारे पास इसमें जो हमारे 10 और 6 हैं, ये हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं, और ये राइट साइड में प्रीवियस लेक्चर भी हमने बताया था कि ये भी जो राइट साइड पे है ये टर्म हमारी है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे कोएफिशिएंट भी 10 और 6 ये भी हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है. तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन कांस्टेंट टर्म. तो अगेन आपको बता रहे हैं राइट साइड जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो हमारे इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म. और ये जो हमारे जो वेरिएबल के साथ साथ की वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर जैसे 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो ये हमारे क्या है, कोएफिशिएंट है. अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह कोई नहीं कि तो 1 कहेंगे, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 6 है, ये हमारे कोएफिशिएंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी मीन 10 और 6 ये हमारे कोएफिशिएंट है, और 35 जो हमारी टर्म है. अब नेक्स्ट हम देखें, in case of economics we may confirm a function which is describing the rate of change of income variable y. जिस तरह हम कहेंगे d सेकंड डेरिवेटिव, जिस तरह हमने बताया था सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y और dt स्क्वायर. जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन रेट ऑफ चेंज देखिए सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर ये सेकंड डेरिवेटिव है. In case of economics we may confirm a function which is describing the rate of change of income variable y as, जिस तरह ये एक्सप्लेन किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम. देखिए तो ये इसको हम किस तरह एक्सप्लेन लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर, अगर ये इसके बराबर इज इक्वल टू के वाई इसके बराबर है. From this differential equation we are required to find the time path of y which is yt. यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पाथ yt क्या फाइंड करेंगे, टाइम पाथ yt, यानी y with respect to t, तो टाइम पाथ y with respect to t. The task of finding the time path is concerned with involving the second order differential equation. तो ये फाइंड करने के लिए हमारा जो टाइम पाथ इन्वॉल्व है वो किससे है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन कांस्टेंट टर्म इज एस. तो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो ये हमने फॉर्म ली है डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर प्लस a1 dy बाई डी टी प्लस a2y इज इक्वल टू b. और इसको हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव है, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये तो फंक्शन एज इट, ठीक है, इज इक्वल टू b. तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव y डबल डैश t का मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो हमने लिया डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर प्लस a1 dy बाई डी टी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश जो हमने लिया इनटू t प्लस a2y इज इक्वल टू b. यार यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके a1 और a2 जो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है, और b जो है वो हमारी टर्म है. तो ये हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसलिए कि अगर इसमें पावर 1 है, ये राइट से लेफ्ट वाली मौजूद नहीं है, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर अगर पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो हमारा कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसी की फॉर्म में हमने और लिखा है, ये आर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है y double dash t plus a1 y dash t plus a2 y is equal to b, where a1 and 2 are coefficient and b is the term, all are constant। ये all जो है b भी constant है, तो ये तमाम coefficient b के constant हैं। जिस तरह हमने पहले यहाँ पर a और b की वैल्यू ली थी 10 और 6, ठीक है, तो ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज ली हैं और यहाँ पर हमने जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी ये फॉर्म भी है और आप ये फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, हायर डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री इन्वॉल्व है। इफ द टर्म v is 0 then we have a homogeneous equation। अगर यहाँ पर b की 0, हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर b की वैल्यू 0 है तो देन फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन, देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो if b इज नॉन जीरो कांस्टेंट देन इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस। इसमें दो केसेस हमने लिए थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप प्रीवियस जो वो पहले वाला स्टार्ट में जो हमने एक लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेंड किया था, 2-3 बल्कि लेक्चर, उनको आप भी स्टडी कर लें, तो उसमें भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज का हमारा टॉपिक था वो सेकंड ऑर्डर, इन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो विद कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसमें भी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस कब होगा, अगर आपकी वैल्यू b की वैल्यू इज इक्वल टू 0 करते हैं तो होमोजेनियस इक्वेशन है, और अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो ये हमारा नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। अल्लाह हाफ़िज़।